हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। कल से एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के इंटरव्यू स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सभी को ऑल दी बेस्ट। जितने भी कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से, तो सभी को ऑल दी बेस्ट। और उम्मीद करती हूँ कि सभी ने अपनी अच्छे से तैयारी कर ली होगी, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए होंगे। सभी अपने डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी ले लें। जैसे कि आपको कह रहे हैं कि आपको जो मेल पर टिक लगे हुए हैं, मैं तो ये कहूँगी कि आपकी मेल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सभी की एक एक कॉपी ले लें, सभी को गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लें और अपनी एक फ़ोटो कॉपी बना लें। ठीक है, तो और अपने ओरिजिनल फाइल भी अपने साथ लेकर जानी है। दूसरा, थोड़ा सा हम इंटरव्यू के बारे में बता देते हैं कि बहुत सारे बच्चों को घबराहट हो रही है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट जो है वो किसी न किसी एकेडमी से या कहीं ना कहीं से इंटरव्यू की तैयारी कर रही हैं। लेकिन जो कैंडिडेट कहीं से भी तैयारी नहीं कर रही हैं तो उनके मन में एक ये डर है कि कहीं मेरा अच्छा होगा या नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर देखो, अगर एकेडमी पे भी कोई बच्चा जाता है तो वो इसीलिए जाता है कि वो अपने विचारों को बोलने में थोड़ा सा उसको हेजिटेशन होगी, तो अपनी हेजिटेशन हटाने के लिए जाता है। तो आप ये ना सोचे कि हमारे नंबर कम आएंगे या उनके ज़्यादा आ जाएंगे। वहाँ पर जो जितने कॉन्फिडेंस से उस स्थिति को जो कंट्रोल करेगा उसी के मार्क्स अच्छे मिलेंगे। कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मैटर रखता है इंटरव्यू के अंदर। और मेरे पास से एक दो कमेंट आए थे, मैंने सोचा उनका जवाब भी मैं वीडियो से ही दे देती हूँ। तो पहला कमेंट्स था मेरे पास कि मैम इंटरव्यू इंग्लिश में दें या हिंदी में दें। आप देखो, कॉमर्स जो है कई स्टूडेंट हिंदी मीडियम से भी होंगे या इंग्लिश मीडियम से भी होंगे, तो उसमें कोई आपका मैटर नहीं रखता कि कोई हिंदी में इंटरव्यू दे रहा है या इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहा है। आपको जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट फील करते हैं आप उसी लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू दें। अब अगर वो आपसे पूछते हैं कि आप अपना इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहेंगे या हिंदी में देना चाहेंगे, तो आप उन्हें बता दें और उसी हिसाब से आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लें। वैसे आप इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। वैसे तो आजकल ये पैटर्न बना हुआ है कि ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश मिक्स ही करके देते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। आप ना घबराएं, आपको अपने विचार रखने आने चाहिए पूरे आत्मविश्वास के साथ। आपकी अभिव्यक्ति अच्छी होनी चाहिए, आपका संप्रेषण इंटरव्यूअर के साथ अच्छा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। ठीक है, जब और थोड़ा सा क्या है कि सभी को घबराहट है, फर्स्ट डे है। देखो, हर बंदा ये जानने की कोशिश करता है कि जिसने इंटरव्यू दिया है वो मुझे कुछ बताए, तो सभी को ये जानने की इच्छा रहती है। जैसे कि जब हम इंटरव्यू देने गए थे तो मुझे भी ऐसा लगा था कि काश कोई मेरे दाएं बाएं होता जिससे मैं पूछ लेती कि किस प्रकार से इंटरव्यू ले रहे हैं, किस प्रकार से हमें इंटरव्यू देना है। तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस जो भी रहा इंटरव्यू में उससे रिलेटेड मैंने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर कई सारी वीडियो डाल रखी हैं, लेकिन आज फिर से मैं थोड़ा सा रिव्यू करवा देती हूँ, क्योंकि कल से इंटरव्यू स्टार्ट हैं कॉमर्स के, फिर उसके बाद इंग्लिश वालों के भी इंटरव्यू हैं। तो भाई सबसे पहले आपको नॉर्मल रहना है। जो एचपीएससी के सेक्रेटरी हैं काफ़ी सांत्वना पूर्वक आपको मतलब एक स्पीच देंगे जिसमें आपको काफ़ी सांत्वना मिलेगी और आपको ऐसा लगेगा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सेक्रेटरी की स्पीच के अगर आप चाहते कि जहाँ से एचपीएससी में प्रवेश से लेकर निकास तक की क्या प्रोसेस रही मेरे इंटरव्यू की, अगर ये जानना चाहते तो इसकी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप उसे देख लें। लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। उसके बाद अंदर जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। आपसे वही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांगे जाएंगे जिन पर आपके मेल में टिक किया गया है। उन्होंने अपनी एक कॉपी में नोट कर रखा है कि इस कैंडिडेट से हमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स चेक करना है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स आपसे चेक कर लेंगे। उसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है, आपकी फाइल है, ओरिजिनल फाइल है, वो आपको बोलेंगे कि कोई बाहर आपके साथ आया उसे आप दे आएँ, तो आप उस डायरी को बाहर दे आना। और उसके बाद आप बिल्कुल खाली हाथ रहेंगे। हमने वॉच भी पहन रखी थी, तो एक कमेंट्स ये भी था कि मैम वॉच भी पहन कर जानी है या नहीं पहन कर जानी है, तो वॉच भी उतरवा दी थी।
आपको जो नहीं पहनकर जानी है, घड़ी हाथ में नहीं पहनकर जाने देंगे। तो हमें तो भाई पहनकर नहीं जाने दी थी, अब आपका पता नहीं है। अगर आप ले जाते हैं ले जाइए साथ, अगर मना कर दे तो आप रख देना। उसके बाद आपको सेकंड फ्लोर पर ले जाया जाएगा। वहाँ पर आपके लिए चाय कॉफ़ी का प्रबंध है, चाय कॉफ़ी पीजिए। उसके बाद सेक्रेटरी का जो रूम है वहाँ पर 4 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। कोई भी रैंडमली 4 कैंडिडेट बुला लेते हैं, हमारे में तो रोल नंबर वाइज नहीं बुलाए थे। तो 4 कैंडिडेट अंदर गए, 4 बॉक्स रखे हैं, उनमें 4 पर्चियां हैं। कई तो उनको ऐसे हिला डुला के कोई एक पर्ची आप सिलेक्ट करें। वो उन पर्चियों पर आपके बोर्ड के नेम लिखे हुए हैं। आप कोई भी एक पर्ची उठाएंगे और फिर आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद जो आपकी पर्ची में बोर्ड आया है, आप उसी बोर्ड के बाहर वेटिंग में आप बैठ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1 बाय 1 करके अंदर बुलाया जाएगा। अब एक कमेंट था कि मैम इंटरव्यू कितनी देर तक चल रहा है, तो इंटरव्यू जो है कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आपका इंटरव्यू कितनी देर तक चलेगा। ठीक है, किसी का ज़्यादा देर भी चल रहा है, किसी का कम देर भी चल रहा है। फिर एक कमेंट ये भी था कि मैम डेमो कितनी देर का ले रहे हैं, तो डेमो में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने सरनाम पर अपना डेमो दिया था, उन्होंने मुझे डेमो देने के लिए नहीं कहा था, ये कहा था कि चलो आप हमें कुछ पढ़ाकर दिखाइए। तो मैंने उसी को अपना डेमो समझा था। और जो टॉपिक मैं घर से तैयार करके गई थी, जैसे कि मैंने सरनाम का टॉपिक किया था और मैंने वही वो टॉपिक पढ़ाना शुरू किया। जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल से मैंने परिभाषा दी, फिर मैंने 1-2 एग्जाम्पल दिए कि सरनाम को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। बस फिर मैं लिखने लगी तीसरी चौथी लाइन कि सरनाम 11 होते हैं, तभी मुझे बुला लिया गया था। तो ये इतनी सी देर का डेमो था, हार्डली आपका 2 या 3 मिनट का। अब हो सकता है किसी की ज़्यादा देर का भी चल जाए। तो ये था आपका डेमो का। फिर एक थोड़ी सी बात ये है कि जैसे ही हमने एंट्री की, मैं बीच में थोड़ा स्किप कर गई थी। जैसे ही पियन को उन्होंने बेल बजाई कि नेक्स्ट कैंडिडेट को भेजा जाए, तो जैसे ही बेल बजाई और मैं बाहर बिल्कुल इतनी रिलैक्स बैठी हुई थी, मुझे बिल्कुल डर नहीं था किसी भी तरीके का कि अभी थोड़ी देर में मेरा इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन जैसे ही दरवाजे के अंदर गई और मैंने इतना तो मुझे ध्यान है कि मैंने मे आई कम इन मैम बोला या सर बोला, ये मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, एक 30 सेकंड के लिए या 15-20 सेकंड के लिए एक थोड़ा सा इस प्रकार से आंखों के सामने, मतलब ऐसा हो गया था कि मुझे याद नहीं है कि वो कैसे थे 20-30 सेकंड या 50 सेकंड का जो टाइम था वो मुझे नहीं पता है। सच बताऊं तो मुझे ये भी ध्यान नहीं है कि ये कहा था कि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन खड़े खड़े पूछने शुरू कर दिए थे या चेयर पे बैठने के बाद पूछना शुरू किया था, मुझे ये भी अच्छे से ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैं चेयर पे बैठ गई तो उन्होंने पूछा था कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो फिर मैंने बताना शुरू किया। फिर मेरे मुंह से ऐसे निकल गया था कि मैंने टीचिंग करवाई है। तो उन्होंने करवाई है या करवा रहे हैं या करवाया था, इस तरीके से उन्होंने, तब मुझे थोड़ा सा सचेत हुआ कि मैं यहाँ इंटरव्यू में बैठी हूँ। फिर बस वहाँ से मैं रिलैक्स हो गई थी अच्छे से। चेयर पे बैठने के बाद फिर उन्होंने कहा कि पढ़ाकर दिखाइए। तो बस डेमो देने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने टीचर से ही या अपने फ्रेंड से ही मैं बात कर रही हूँ। फिर मेरा सारा सेशन ऐसा चला था। तो शुरू में घबराहट जो है, अब आप कहेंगे कि घबराहट सभी को होती है, आप ये ना सोचे कि आप खुद ही घबरा रहे हैं। देखो, मैंने तो अपने स्कूल लेवल में भी काफ़ी जो स्पीच कंपटीशन था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। स्टेज का मुझे कोई फियर नहीं है, किसी के सामने बोलने का भी मुझे कोई हेजिटेशन नहीं था है। और लेकिन और स्कूल का भी काफ़ी एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर भी 30 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ध्यान नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा देखो, सिलेक्शन का जो दबाव होता है वो सभी के ऊपर होता है। और हमारा तो हिंदी सब्जेक्ट था, हमने तो कभी वाइवा भी नहीं दिया, ना ही कभी कोई किसी प्रकार का, मतलब इस तरीके से हमारा कोई सामना हुआ किसी से कि जिसमें आमने सामने बैठकर बताया जाए इंटरव्यू टाइप में। फिर भी आप तो कॉमर्स के हैं, इंग्लिश के हैं, तो इनके तो वाइवा चलते रहते हैं, तो शायद आपको इतनी हेजिटेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले आपके अंदर जितना भी डर है आप उसे बाहर निकाल दें। फुल कॉन्फिडेंस से जाएं, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण बातें, मतलब बढ़ा चढ़ाकर आप ना बोलें। ईमानदारी से जो आपसे पूछा जा रहा है उस चीज़ का आंसर दें। अगर आप बढ़ा चढ़ाकर अपनी डिग्रियां बताते हैं, कुछ और बताते हैं, तो वो आपके ऊपर ही भारी पड़ सकती हैं। ठीक है, जैसे कोई कहे कि मैंने पीएचडी कर रखी है, या मैंने, उन्हें नहीं पता कि तुमने क्या कर रखा है, क्योंकि उनके पास ना तो आपकी
कोई फोटो को डॉक्यूमेंट्स की कोई फाइल है, उनके पास नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता कि आप कौन बैठे। उन्हें ये पता है कि ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर करके ये बंदा हमारे सामने बैठा है, उन्हें नहीं पता। आप जितना बताएंगे उन्हें पता चलेगा। अब एक कैंडिडेट ने मुझसे एक कमेंट किया कि मैम एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा मतलब पता नहीं कुछ इस टाइप से था कि एक्सपीरियंस वाले बंदे को भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि विदाउट एक्सपीरियंस वाले को। तो भाई ये तो मैं इसके बारे में क्या बताऊं मैं। देखो एक आपसे मान लो, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि जो इंटरव्यूअर हैं उन्होंने एक क्वेश्चन पुट किया। अब मैं हूं एक बंदा एक्सपीरियंस और एक दूसरा बंदा है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उस जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसका जो मुझे एक्सपीरियंस है और मैं उतने अच्छे से उसका जवाब नहीं दे पाई जितना कि विदाउट एक्सपीरियंस वाले ने उसका अच्छे से जवाब दे दिया। तो मार्क्स स्वाभाविक सी बात है किसको अच्छे मिलेंगे, किसका मार्क्स नहीं, किसका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो जो अच्छा बताएगा उसी का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। हाँ, एक्सपीरियंस वाले को तब फायदा हो सकता है जब वो अपने एक्सपीरियंस का प्रयोग अपने इंटरव्यू के टाइम यूज करे। मतलब दिखाए कि हाँ वो सच में मतलब उसके पास एक्सपीरियंस है। दिखाएगा का मतलब नहीं, दिखाना नहीं है, वहाँ प्रयोग करना है कि आप एक्सपीरियंस बंदे हैं। तो क्या कैसे प्रयोग करेंगे, मतलब कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपसे जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनका आप अच्छे से और सटीक जवाब दे पाएंगे। तो तब तो रहेगा कि हाँ आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप ही ऐसे चुटपुट करे जा रहे हैं जैसे कि, और एक विदाउट एक्सपीरियंस बंदा बैठा है जो बहुत ही अच्छे से शालीनता से प्रश्नों के जवाब दे रहा है, उसका संप्रेषण अच्छा है, उसकी अभिव्यक्ति आपसे अच्छी है, तो सीधी सी बात है कि विदाउट एक्सपीरियंस वाले को अच्छे मिलेंगे। तो बात तो ये है कि भाई मार्क्स किसको ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। देखो सभी का मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, लेकिन हाँ जो उनके सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करेगा, ईमानदारी से, कॉन्फिडेंस से, अच्छे संप्रेषण के साथ, अच्छी अभिव्यक्ति के साथ, जो अपने आप को प्रेजेंट करेगा अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, ठीक है। आप अच्छी बॉडी लैंग्वेज होगी जिसका हर तरीके का जो इम्प्रेशन है वो बढ़िया होगा, जो उन्हें अट्रैक्ट करे। अब अट्रैक्ट करने के ऊपर भी दो बातें बन जाती हैं। जो आपके सामने बंदा बैठा है, हो सकता है कोई ऐसा हो कि उसे आपकी एक्टिविटी अच्छी लग रही हो, और एक ऐसा बंदा बैठा हो सकता है आप जो कुछ भी कर रहे हो, बोल रहे हैं, वो उसे हो सकता है इम्प्रेस नहीं कर रहा हो। तो इस तरीके की बातों का हम कोई जज नहीं कर सकते। चाहे आप किसी भी एकेडमी पे चले जाएं, आपको कोई भी इस तरीके की शिक्षा नहीं दे सकता। ये एक सिचुएशन बेस्ड होता है। जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, उस जो 8-10 मिनट की जो स्थिति है, जो भी आपके अंदर सिचुएशन अराइज हो रही है, आप उसे किस तरीके से हैंडल करते हैं। उस सिचुएशन के अंदर आपसे किसी भी तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपके सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं, हरियाणा जीके के पूछे जा सकते हैं, साइकोलॉजी के पूछे जा सकते हैं। साइकोलॉजी के सिचुएशन बेस्ड ही प्रश्न पूछेंगे, आपसे कोई थ्योरी व्योरी नहीं पूछी जाएगी। और इसी तरीके से आपके सब्जेक्ट के भी कोई डीप आपसे नहीं पूछेंगे। अगर डीप पूछते हैं, आपको नहीं पता है, तो आप सॉरी बोल सकते हैं। हमने भी 2-4 बार सॉरी बोला था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर बंदा कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि अगर जिस प्रकार से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, अगर उन कैंडिडेट्स ने मेरी पीछे की वीडियो देखी होती तो शायद वो ऐसे कमेंट नहीं करते। तो मैंने सोचा कि मैं एक अलग से वीडियो बना ही देती हूँ। तो आने वाले इन फ्यूचर जिसके भी वो है इंटरव्यू है, उन सभी को ऑल दी बेस्ट, हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो। तो लाजमी है, सभी का तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म करेगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। जो बातें आपको बताई जा रही हैं उन्हें ध्यान रखें। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, आप यहाँ से चाहे लाख रट कर जाएं, आपका मैंने जो मतलब महसूस किया और जो ऑब्जर्व किया वो यही किया था कि आप घर से चाहे 1000 तरीके से प्रिपरेशन करके जाएं, आप जैसे ही उसके अंदर एंटर करेंगे, आपकी जो स्वाभाविक है, आपका जो वास्तविक है, रियलिटी है, वही उनके सामने आपकी निकल कर आएगी। आप क्योंकि ज़्यादा देर तक आप बनावटी नहीं रह सकते। आपके स्वाभाविक लैंग्वेज निकलेगी, बॉडी लैंग्वेज आपकी निकलेगी, स्वाभाविक जो आपका बात करने का तरीका है वो उनके सामने आएगा ही आएगा,
ठीक है। तो ज़्यादा किसी की देखा देखी करके, ज़्यादा किसी की होड़ या नकल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं उसी प्रकार से अपना इंटरव्यू देकर आएँ। जिस तरीके का आपका अभिव्यक्ति है, आपकी संप्रेषण की कला है, आप अपनी कला को ही उनके सामने प्रेजेंट करें। अब देखो मुझे 5.7 ही मार्क्स मिले, जबकि मुझे लगता है कि देखो स्टेज फियर भी मुझे नहीं था, मैं बोल लेती हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी कमेटी के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आज थोड़ा सा बताना समझा कि एक दो कमेंट भी आए हुए थे। तो अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। एक आधी बात और रह गई थी कि इंटरव्यू के अंदर ना आप कभी भी दूसरे के साथ अपनी तुलना ना करें। सबकी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो सब अपना अपना इंटरव्यू देकर जाते हैं। तो आप ये ना समझे कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं अच्छा नहीं बता पाऊँगा। तो हो सकता है कोई बच्चा यहाँ नहीं बोल रहा और वो वहाँ जाकर बहुत अच्छे से अपना उस स्थिति को हैंडल कर ले, इंटरव्यू वाली परिस्थिति को। तो हो सकता है उसका अच्छे मार्क्स उसको मिले। तो अपने मन में जो डर है ना उसे आप बिल्कुल निकाल दें। आप ये सोच के चलें कि जब आपका सब्जेक्टिव में सिलेक्शन हो गया तो आपका जो सिलेबस है वो आपको सारा आता है, उसके सभी के आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा डरेंगे, आप जितना अपना आत्मविश्वास खोएंगे, उतना ही आपका जो है इंटरव्यू खराब जाएगा। तो आप सीधी सी बात है कॉन्फिडेंस बनाए रखें। आप ये सोच के चले मेरी तरह कि जो होगा सो वहाँ देखा जाएगा, ठीक है। और सीधी सी बात में अगर इंटरव्यू की परिभाषा दें तो भाई अंदर 4-5 आदमी बैठे हैं, मीन्स 4-5 बंदे बैठे हैं। आपको उनसे थोड़ी अच्छे से सलीके से बातचीत करके बाहर आना है, यही इंटरव्यू है और कुछ भी नहीं है। और इंटरव्यू का मैंने पहले भी बताया था, इंटरव्यू एक कला है, ठीक है। ये कहीं सिखाई नहीं जाती, सीखी नहीं जाती। हाँ, थोड़ा सा उसमें आप जो है थोड़ा सा प्रोग्रेस उसमें कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा उसमें क्या कहते हैं जिसको कि अपना इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा, बस ये हो सकता है। बाकी आप पूरी तरीके से इस कला को 1 या 2-4 दिन में या हफ्ते 10 दिन में नहीं निखार सकते। तो ये एक कला है जो जन्मजात अपने आपकी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इसे थोड़ा सा आप अपने घर पे अपना बस ये कि आप कॉन्फिडेंस रखें, डरे नहीं। आप ये सोचें कि अरे सिलेबस में जितने प्रश्न है वो सब तो मुझे आते ही हैं, मैं बता ही दूंगा जो पूछेंगे वो। बस इस तरीके से आप अपने मन में रखें। डॉक्यूमेंट्स अपने सारे लेकर जाएं, अच्छे से अपने ड्रेसअप तैयार करके ले जाएं। हाँ, एक कमेंट ये भी था कि मैम हेयर स्टाइल के बारे में बताइए। तो हेयर स्टाइल का भाई जिसकी पर्सनैलिटी पे जैसा सूट करता है आप उसी तरीके की अपनी हेयर स्टाइल बना के जाएं। बस ऐसी हेयर स्टाइल ना बना के जाएं कि आप किसी शादी फंक्शन में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, ऐसा लगे, ऐसे ना बना के जाएं। तो भाई आज की वीडियो में यही था। फिर भी अगर कोई बातें रह गई हों तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।